बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने ज़िलेदार के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर वो ये जान पाएंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में हायरार्किकल का स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की किस तरह अपना काम करती है, जूनियर रैंक कौन सा है और सीनियर हाईएस्ट रैंक कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को दो यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। एक रेवेन्यू सेक्शन है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। तो जो जिलेदार की पोस्ट है वो बेसिकली रेवेन्यू सेक्शन के अंदर आती है। रेवेन्यू सेक्शन की अलग हायरार्की है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की अलग हायरार्की है। एडमिनिस्ट्रेटिव की हायरार्की जो भी है लोएस्ट ग्रेड से यानी बेलदार से लेकर सेक्रेटरी तक, उसकी अलग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट स्मार्टेस्ट वीडियो के अंदर आपको ये पूरा सेटअप नजर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि उसका रेवेन्यू का सेक्शन क्या है, किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब हम उसके रेवेन्यू के सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले पटवारी आता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसमें सबसे पहले हमारे पास बेलदार आता है, फिर मेट आता है, फिर सब इंजीनियर आता है, फिर सब डिवीजनल ऑफिसर आता है, उसके बाद फिर हमारे पास एक्सियन यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है, और फिर एससी आता है, और एससी के बाद हमारे पास चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी आता है जो किसी ग्रेड का ऑफिसर होता है। जब हम रेवेन्यू सेक्शन की बात करते हैं जिसमें हमारा ज़ैलदार है, जिसको जिलेदार बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले पटवारी है हमारे पास। लेकिन पटवारी को असिस्ट करने के लिए वैसे ही बेलदार और मेट मौजूद हैं, जो जब पटवारी मौके पे जाएगा तो यही इनको असिस्ट करेंगे। तो ये कोई अलहदा सेटअप नहीं है, बेसिकली उधर से ही शुरू होता है, लेकिन बीच में पटवारी आ जाता है क्योंकि हमने अपनी कड़ी में लानी है जिलेदार से। तो इसलिए जिलेदार का जो रैंक है, जो मनसब है, वो बेसिकली एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो है, जो सेक्शन है, उसके अंदर एडजस्ट हुआ है। इसको ये पटवारी स्पेसिफिकली और पार्टिकुलरली, और उससे पीछे जो बेलदार और मेट हैं वो भी इसी को ही असिस्ट करने के लिए उस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। पटवारी के बाद फिर जिलेदार आता है। जिलेदार के बाद हमारे पास जो आगे चीज है वो एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और ऐसे ही आगे डिप्टी कलेक्टर से एक्सियन, और फिर इसको दो हिस्सों में मजीद डिवाइड किया जाता है। एक सर्कल कलेक्टर होता है, दूसरा जोनल कलेक्टर होता है, और ये सीनियरिटी बेसिस पे दोनों बेसिकली काम कर रहे होते हैं। और दोनों ही, उनमें से जो सर्कल कलेक्टर है वो बेसिकली एससी को रिपोर्ट करता है, और जो जोनल कलेक्टर है वो चीफ को रिपोर्ट करता है, ताकि उनका जो आगे सुपरवाइजरी रोल है वो चल सके। और ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि जब हम पटवारी की बात करते हैं तो पटवारी को भी असिस्ट करने के लिए नीचे आपके बेलदार और मेट मौजूद होते हैं, और साथ सब इंजीनियर भी होता है। अब उसका आगे हर एक का रोल अलग होता है, लेकिन ये एक दूसरे की वर्किंग के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो सिस्टम है वो भी चल सके, और साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन का भी सिस्टम चल सके। तो जैसे ही मैंने कहा कि आगे जिलेदार के बाद डिप्टी कलेक्टर है और एसडीओ है, जिसको आगे सर्कल कलेक्टर और जोनल कलेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। जो सर्कल कलेक्टर है वो एससी को रिपोर्ट करता है, जो जोनल कलेक्टर है वो बेसिकली चीफ को रिपोर्ट करता है। ऐसे ही फिर उसी हिरार्की के अंदर आके जम हो जाते हैं, यानी पहले हमारे पास वो होता है एससी, जिसको ये रिपोर्ट कर रहा होता है हमारे पास, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज की, सर्कल कलेक्टर जिसको एससी को रिपोर्ट कर रहा होता है, और ऐसे ही जो जोनल कलेक्टर है वो चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट कर रहा होता है। और चीफ इंजीनियर के ऊपर फिर आगे, जिस तरह मैंने दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में बताया कि वो सेक्रेटरी होता है जो दोनों को सुपरवाइज कर रहा होता है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर था जिसको रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के दरमियान इंटरकनेक्टेड किया हुआ है, और पटवारी के बाद फिर जिलेदार की पोस्ट आती है, और उसके आगे फिर एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर,
और फिर आगे जब उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सर्कल कलेक्टर और जोनल कलेक्टर होते हैं, जो सीनियरिटी बेसिस पे अपना काम कर रहे होते हैं। उनकी पोस्ट वही होती है, लेकिन सीनियरिटी बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं। और जो सर्कल कलेक्टर है वो एससी को, जबकि जो जोनल कलेक्टर है वो चीफ को रिपोर्ट कर रहा होता है, और फिर चीफ आगे सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। ये इसका सारा स्ट्रक्चर है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। हमारा नया बैच जो शुरू हो रहा है वो मंडे यानी इंशाअल्लाहुल अजीज आज 14 तारीख है, तो 19 तारीख से हमारा 19/3/2025 से नया बैच शुरू हो जाएगा। अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाने के लिए 030020242022 पर रब्ता करें, ताकि आपका सफर हमारे साथ जो है वो आसान भी, अल्लाह हमें इतनी फुर्सत दे कि आपका सफर आसान भी कर सकें और आपके सफर को मुख्तसर भी कर सकें और आप एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम।